तो बात करते हैं हम वेव के बारे में। और वेव क्या होती है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर होता है एनर्जी का मोड ऑफ ट्रांसफर है, जिसमें जो है मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता। विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, एयर ट्रांसफर्स वेव, एक मिनट, ट्रांसफर्स वेव्स, और दूसरा है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसके दो तरह होता है हमारे पास, एक होता है ट्रांसफर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसकी डिटेल अगेन आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो आइए वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं कि अगर वेव में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एक सोर्स से हमारे को वाइब्रेट करने पर एनर्जी जो वेव है वो जनरेट होती है। इस तरीके से वेव हमारी जनरेट होगी, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो यह हमारे पास वाइब्रेटिंग सोर्स, वो सोर्स जो वाइब्रेट हो रहा है, जिससे एनर्जी ट्रांसफर करनी है हमारे को एक मोड से दूसरे मोड है। यह डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है। एक वेव की लेंथ, जो वेव जो रिपीट हो रही है उसको कहते हैं लैम्बडा, उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ये है हमारे पास ए फॉर एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये जो अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और नीचे वाला पार्ट को हम ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो अब हम बात करते हैं वेवलेंथ क्या होता है। डेफिनेशन जानते हैं सबकी, वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ को क्या कहते हैं हम? टू नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, जो नियरेस्ट क्रेस्ट है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, और ट्रफ, उसको क्या कहते हैं? वेव की लेंथ, वेवलेंथ, इट इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, इन सब में मेजर की जाती है। अब ये सब यूनिट क्या है? नैनोमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम प्रोनाउंस करते हैं इसको, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 pm, इसको कहते हैं पिकोमीटर, 10⁻12 मीटर। 1 nm, इसको कहते हैं नैनो मीटर, 10⁻9 मीटर। 1 सेंटीमीटर, ये होता है 10⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर, ये होता है 10⁻3 मीटर। 1 डेसीमीटर, ये होता है 10⁻1 मीटर। तो ये सब मीटर में कन्वर्जन है, जब मीटर से 1 मीटर से छोटी यूनिट लेते हैं तो ये हम यूज करते हैं। पर हम अगर इसकी बात करें वेवलेंथ की, तो नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में मेजर की जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा, फ्रीक्वेंसी। पहला हमने देखा है वेवलेंथ, अब दूसरा टर्म देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन की जाती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज कितनी नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू, एक पास कर रही है एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही है एक पॉइंट से। अगर वेव इस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है तो 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट में। तो इसकी यूनिट्स क्या होती हैं?
हर्ट्स, एच जी करके लिखा जाता है, या फिर सेकंड इनवर्स, और साइकिल पर सेकंड, ये सारी इसकी यूनिट है। हर्ट्स, सेकंड इनवर्स या फिर साइकिल पर सेकंड। एक हर्ट्स कितना होता है? 1 सेकंड इनवर्स। अब हम थर्ड टर्म देखते हैं वेव की, जो हमारा टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड टी। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से पास होने में वेव कितना टाइम लगाती है? तो टाइम पीरियड होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी, और ये होता है सेकंड। इसको हम ढंग से लिख लेते हैं, 1 बाय फ्रीक्वेंसी जो होता है सेकंड। मतलब एक पॉइंट से पास होने में वेव कितना टाइम लगाती है, वो होता है फ्रीक्वेंसी के उल्टा। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड, अगर हम उसको उल्टा कर देंगे तो एक पॉइंट से जो पूरी की पूरी वेव पास हो रही है, मतलब अगर हम इसको विजुअलाइज करें, सपोज ये पॉइंट पास यहाँ है और ये वेव ने स्टार्ट किया, सपोज ये वेव लेंथ है, तो इस पॉइंट से ये वेव लेंथ ए से बी तक निकली, ठीक है, तो इसने कितना टाइम लिया, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। फोर्थ पॉइंट है वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड जो वेव ने किया है, इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में वेव ने जितना डिस्टेंस कवर किया उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो फिर सी होता है लैम्बडा बाय टी, लैम्बडा बाय टाइम पीरियड, या फिर उसको कहेंगे लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी सी बाय लैम्बडा। तो सी की यूनिट है, म्यू की यूनिट है सेकंड इनवर्स, और लैम्बडा है मीटर में, तो सी हो जाएगा न्यू इनटू लैम्बडा। तो ये डेफिनेशन हम, फॉर्मूला हम याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी सी इंटू वेलोसिटी है, और फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, ये आती है वेलोसिटी ऑफ द लाइट। एंड सी इज अ कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कांस्टेंट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा की। तो फ्रीक्वेंसी जो हमने देखा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ गई? लैम्बडा के। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें हम फिफ्थ पॉइंट, वेव नंबर। वेव नंबर कहते कैसे हम? नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव है? तो हम जानते हैं लैम्बडा मीटर जो होता है वो एक वेव की यूनिट होती है, तो एक मीटर में कितनी वेव होगी? 1 अपॉन लैम्बडा। तो इसको हम कहते हैं म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन लैम्बडा। इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो होता है हमारा वेव नंबर। 6 पॉइंट की बात करें, एम्पलीट्यूड, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी स्मॉल ए से भी कर सकते हैं। सो इट इज द हाइट ऑफ, जो क्रेस्ट और ट्रफ है, और डेप्थ ऑफ ट्रफ फ्रॉम द एक्सिस को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? एम्पलीट्यूड। तो एंड इट इज मेजर्ड, जो इसको मापा जाता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था यहाँ पे कि जो एम्पलीट्यूड है, क्रेस्ट और ट्रैफ की जो डिस्टेंस है एक्सिस से, उसको क्या कहते हैं हम? एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब हमने ये सारे रिलेशन देख रहे, तो इसे हम कहते हैं वेव।
तो अब इस वेव का काम आने वाला, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में देखने वाले हैं, वहाँ इस वेव का काम आएगा।